कभी कभी जीवन में ऐसे पल आते हैं जब इंसान थक जाता है, टूट जाता है और फिर आसमान की तरफ देखकर सिर्फ एक ही सवाल पूछता है, हे भगवान, क्या आने वाला साल हमारे लिए अच्छा होगा? ये सवाल सिर्फ एक गरीब का नहीं, न ही सिर्फ एक अमीर का। ये सवाल है हर मिडिल क्लास परिवार का, हर नन्ही उम्मीद का, हर उस इंसान का जिसने मेहनत तो बहुत की लेकिन रिजल्ट बस थोड़ा सा कम मिला। आज आप इस वीडियो में अकेले नहीं हो। ये सवाल जो आप पूछ रहे हो, यही सवाल लाखों लोग पूछ रहे हैं। और आज मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा, एक ऐसी कहानी जो आपके दिल में उम्मीद की सबसे बड़ी लौ जला देगी। कहानी सिर्फ कहानी नहीं, बल्कि भगवान का दिया हुआ एक संदेश है। एक छोटा सा कस्बा था। वहाँ एक लड़का रहता था, दीपक। पढ़ा लिखा था, समझदार था, लेकिन किस्मत बस साथ नहीं दे रही थी। साल ख़त्म होने में बस कुछ दिन बचे थे। चारों तरफ उत्सव का माहौल था। बाजार में लाइटें लगी थीं। लोग नए कपड़े खरीद रहे थे। हर कोई आने वाले साल को लेकर उत्साहित था, सिवाय दीपक के। उसे लगता था कि आने वाला साल भी पिछले साल जैसा ही होगा। उसे नौकरी का इंतज़ार था, घर वालों का दबाव था, मित्रों का ताना और भीतर एक अनकहा डर। रात के 11 बजे वह छत पर जाकर बैठ गया। ठंडी हवा चल रही थी। उसने आसमान की ओर देखा और बहुत धीमी आवाज में कहा, भगवान, क्या आप मेरी सुन रहे हैं? क्या मेरा आने वाला साल अच्छा होगा? क्या मेरी ज़िंदगी में भी कुछ अच्छा होगा? और पहली बार उसकी आंखों से आंसू गिर पड़े। किसी ने नहीं देखा, पर भगवान ने देखा। अचानक हवा तेज चलने लगी। दीपक उठा कि चलो नीचे चलते हैं, लेकिन तभी उसके पैरों के पास एक पुराना मुड़ा हुआ कागज आ गिरा। वह मुस्कुराकर बोला, लगता है हवा ने कोई कागज उड़ा दिया है। लेकिन जब उसने उसे खोला तो उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। उस पर लिखा था, तुम्हारी प्रार्थना पहुंच गई, जवाब भी भेज रहा हूं। दीपक का दिल कांपने लगा। ये चिट्ठी किसने डाली? हवा कहां से लाई? ये मजाक है या संकेत? कुछ भी साफ नहीं था। लेकिन उसने पढ़ना शुरू किया। पत्र में कुछ इस तरीके से लिखा हुआ था, प्रिय बच्चे, तुम हर साल मुझसे पूछते हो, क्या आने वाला साल अच्छा होगा? लेकिन कभी खुद से ये नहीं पूछते, क्या मैं आने वाले साल को अच्छा बनाने के लिए तैयार हूँ? बच्चे, जिंदगी कैलेंडर से नहीं बदलती, जिंदगी बदलती है इरादों से। मुश्किलें मैंने इसलिए दी कि तुम मजबूत बनो, रास्ते इसलिए रोके कि तुम नई दिशा ढूंढो। मैंने तुमसे कभी नहीं कहा कि रास्ता आसान होगा। मैंने सिर्फ ये कहा कि मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। हर आंसू, हर दर्द, हर संघर्ष तुम्हें उस मंजिल के पास ले जा रहा है जो तुमने मांगी थी। तुम्हारा आने वाला साल अच्छा होगा, लेकिन तभी जब तुम अपनी उम्मीदों को थामे रखोगे। तुम्हारे अंदर जो रोशनी है ना, वही तुम्हें आगे ले जाएगी। मैं सुन रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ, तुम अकेले नहीं हो। दीपक की आंखों में आंसू टपकने लगे, लेकिन इस बार यह आंसू हार के नहीं, बल्कि उम्मीद के थे। उस रात दीपक बदल गया। उसने तय कर लिया, अगर भगवान मेरा साथ दे रहे हैं तो मैं भी अपना साथ दूंगा।
उसने रोज उठना शुरू किया, स्किल सीखना शुरू किया, नए नए इंटरव्यू देना शुरू किया। रिजेक्शन आया तो वह टूटा नहीं, क्योंकि उसे भगवान की चिट्ठी याद थी। धीरे धीरे किस्मत भी पिघलने लगी। उसे नौकरी का कॉल आया, घर वाले खुश हुए और दीपक समझ गया, भगवान किस्मत एक दिन में नहीं बदलते हैं, लेकिन इंसान को बदलने की हिम्मत एक पल में ही दे देते हैं। अब सवाल ये है, क्या आपका आने वाला साल अच्छा होगा? जवाब है हाँ, बिल्कुल होगा, लेकिन कुछ शर्तें हैं। जब आप भरोसा नहीं छोड़ोगे, जब आप मेहनत नहीं छोड़ोगे, जब आप खुद को कमज़ोर नहीं मानेंगे, जब आप छोटी शुरुआत को भी बड़ी मानेंगे, और जब आप खुद को किस्मत का नहीं, मेहनत का योद्धा मानेंगे। तब आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों आपकी ज़िंदगी बदलनी ही है। क्योंकि भगवान देर कर सकते हैं, लेकिन अंधेरा नहीं रहने देते। इसलिए आज अगर आपके मन में वही सवाल है, भगवान के आने वाला साल हमारे लिए अच्छा होगा, तो यह वीडियो, यह कहानी और वो हवा में उड़कर आई छोटी सी चिट्ठी, तीनों आपको एक ही बात कह रहे हैं, हाँ, आने वाला साल आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि भगवान ने आपकी सुन ली है। अब बस आप उठिए, मेहनत कीजिए और अपने आने वाले साल को इतना सुंदर बनाइए कि पुराना साल भी गर्व से कहे, देखो यह इंसान आखिरकार चमक गया। नमस्कार साथियों, आज का दिव्य संदेश आपके लिए एक ऐसा प्रकाश लेकर आया है जो आपके भीतर छिपे अंधकार को भी शांत कर देगा। आज जो आप सुनने जा रहे हैं वह केवल शब्द नहीं, एक ऊर्जा है, एक कंपन, एक स्पंदन है जो आपके जीवन में परिवर्तन का द्वार खोल सकता है। गहरी सांस लीजिए, अपने मन को शांत कीजिए और इस दिव्य यात्रा पर मेरे साथ चलिए। आज का संदेश बहुत सरल है, पर उसका प्रभाव बहुत गहरा है। जहाँ भय समाप्त होता है, वहीं दिव्यता प्रकट होती है। डर, चिंता, संशय, ये सभी हमारे भीतर उस रोशनी को ढाक देते हैं जो भगवान ने हमें जन्म देते समय दी थी। आपके भीतर एक असीम शक्ति है, लेकिन जब तक डर की धुंध बनी रहती है, वह शक्ति बाहर नहीं आती। आज ईश्वर आपसे कह रहे हैं, मेरे बच्चे, तुम छोटे नहीं हो, तुम कमज़ोर नहीं हो, तुम अकेले नहीं हो, तुम वही ज्योति हो जिसे मैंने संसार को रोशन करने के लिए भेजा है। अब मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो न केवल सुंदर है, बल्कि आपके भीतर की गहराई में उतरकर आपके दिल को छू जाएगी। यह कहानी है छोटे दीपक और अंधेरे की। एक शांत गांव में पुराना मंदिर था। वहाँ एक छोटा सा मिट्टी का दीपक रखा रहता था, न बहुत सुंदर, न बहुत चमकदार, बस साधारण सा। हर शाम मंदिर में बड़े बड़े झूमर जलते, सजावटी लाइटें चमकती और दीपक अपनी छोटी लौ को छिपाता हुआ बस धीरे धीरे टिमटिमाता रहता। उसे लगता, मेरी रोशनी इतनी छोटी है, मैं किसी की क्या ही मदद कर सकता हूँ। एक दिन वह उदास होकर भगवान से बोला, हे प्रभु, मुझे ऐसा क्यों बनाया? मैं इतना छोटा क्यों हूँ? मेरी कोई कीमत है भी या नहीं? भगवान मुस्कुराए पर बोले कुछ नहीं। रात के समय अचानक तेज तूफान आया, आंधी चली, बिजली गरजी और देखते ही देखते पूरे मंदिर की बिजली चली गई। सारे बड़े झूमर, सारी तेज लाइटें, सब बुझ गए। अंधेरा इतना घना था कि लोग घबरा गए। किसी को कुछ दिख नहीं रहा था।
कुछ लोगों ने तो रोना शुरू कर दिया। उसी समय पुजारी ने छोटा सा वही दीपक उठाया, उसकी बत्ती को थोड़ा ठीक किया, तेल डाला और उसे जलाया। दीपक धक से जल उठा। उसकी छोटी सी लौ पल भर में पूरे मंदिर के गर्भगृह को रोशन कर गई। लोग शांत हुए, भय समाप्त हुआ और वातावरण में दिव्यता फैल गई। दीपक हैरान था। भगवान उसे देखते हुए बोले, बेटा, जब समय आता है ना, तो सबसे छोटा दीपक भी सबसे बड़ा प्रकाश बन जाता है। दीपक को समझ आ गया, छोटा होना कमज़ोरी नहीं बल्कि विनम्रता है। कम रोशनी होना अपूर्णता नहीं बल्कि सही समय आने का संकेत है। यह कहानी आपके जीवन पर भी लागू होती है। कई बार आप खुद को छोटा समझते हैं। कई बार आपको लगता है आपका योगदान मायने नहीं रखता। कई बार आपको लगता है दुनिया में आपके लिए कोई जगह नहीं है। लेकिन याद रखिए, जिस प्रकाश को आप छोटा मानते हैं वही किसी और के लिए पूरा सूरज हो सकता है। ईश्वर ने आपको किसी उद्देश्य से भेजा है। आपकी उपस्थिति व्यर्थ नहीं, आपकी क्षमताएं कम नहीं, आपका जीवन बिना अर्थ के नहीं है। बस ब्रह्मांड सही क्षण की प्रतीक्षा कर रहा है। जब आप अपने भीतर की उस दिव्य शक्ति को पहचाने, आज का दिन, आज का क्षण, आज की सांस, यह सब आपको एक ही बात कह रहे हैं। खुद पर विश्वास रखो, अपने प्रकाश को पहचानो, डर को अलविदा कहो, अपनी आत्मा से संवाद करो, ईश्वर को आनंद महसूस करो। आपको बड़ा बनने की ज़रूरत नहीं, बस सचेत बनने की ज़रूरत है। जब मन से डर हटता है तो बुद्धि जागती है, और जब बुद्धि जागती है तो जीवन बदलता है। आपके भीतर का प्रकाश आज जागृत हो, यही आज आपका दिव्य आशीर्वाद है। हर डर धुल जाए, हर चिंता शांत हो जाए, ईश्वर का प्रेम आपके हृदय में बसे और आपका मार्ग स्वयं प्रकाश बनकर आपके सामने प्रकट हो। आप दिव्य हैं, आप प्रकाश हैं और आप ही अपनी यात्रा के दीपक हैं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।